स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं डे 2 की वीडियो लेके आऊँ। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे, जिसमें मल्टीपल्स और फैक्टर हमने किए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम 1 में हमको कुछ डिजिट दे रखी है और उसके सामने कॉलम 2 है। इसमें हमको बताना है कि 35 इनमें से कौन सा आएगा, ये मल्टीपल है या फैक्टर है, ये हमको इसमें से देख के बताना है। तो देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले 35, इसको समझना, देखना है। यहाँ पर 35 इन नंबर में से किसका मल्टीपल या फैक्टर है। तो देखिए आप यहाँ पर 8 से इसका कोई संबंध नहीं है। 7, ये मल्टीपल 7 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। और 70 का मल्टीपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। 35 ये 70 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 70 का मल्टीपल होगा 140, 280 ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 35 का रिजल्ट बी वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, 7 की टेबल में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 15। ये देखना है हमको 15 किस नंबर का मल्टीपल है या फैक्टर है। तो देखो 8 से इसका कोई संबंध नहीं है, 7 से नहीं है, 70 से नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 की टेबल में ये नहीं आता। उसके बाद 30 फैक्टर क्या होते हैं, 30 के फैक्टर क्या होंगे अब देखेंगे। 30 फैक्टर क्या होते हैं, 1, 5, जो जिनकी टेबल में 30 आता है। तो 15 की टेबल में आता है 30, यानी इसका आंसर हुआ डी। 15 की टेबल में आता है 30, यानी 30 का फैक्टर है 15। नेक्स्ट है हमारे पास 16 का इनमें से किससे इसका रिलेशन है? इसका रिलेशन है 8 से। क्या रिलेशन है? ये 8 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 8 की टेबल में आता है। क्या है इसका? ई वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 20 का आंसर क्या होगा? 20 इनमें से किससे रिलेटेड है? हाँ, हम बोल सकते हैं ये रहा 20 का फैक्टर 20 होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कोई भी फैक्टर अपने आप का भी फैक्टर होता है। तो इसका आंसर है 20 का फैक्टर हमारे पास ये आएगा, फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे अपन, एफ है इसका आंसर। और उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास 25। देखो 25 किसका फैक्टर है? आपको पता है 50। 25 टू जा 50, इसका फैक्टर है ये हमारे पास ई। यहाँ पर हमारे पास 3 6 थे यहाँ पर इसमें कॉलम में, तो एक नंबर हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके 5 ही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 के सारे मल्टीपल लिखने हैं हमको। कौन से? अप टू 100 तक सारे मल्टीपल लिखने हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम 9 से। 9 1 जा 9, 18 और 27, 36, 45, 54, 63, 72, फिर आएगा हमारे पास 81, फिर 90, देन लास्ट 99। क्या हुए हमारे पास? इसके सारे मल्टीपल लिखने कहाँ तक? अप टू 100 से 100 तक जो भी आए। ये होगी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। ये आपको अपनी नोटबुक में पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब तक इन्हें नोट कर लीजिए आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स क्या है। उससे पहले आप देखो हमारे पास नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, ऐसे ही आते हैं प्राइम नंबर। इवन नंबर आपको मालूम है, नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इवन नंबर है हमारे पास 2, 4, 6
8 एंड सो ऑन। ओड नंबर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हमको प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम यहाँ पर लिखेंगे। प्राइम नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या है? नंबर्स हैविंग only two factor, one and itself। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, अभी हमने फैक्टर पढ़े, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी नंबर का फैक्टर, दो ही फैक्टर हो, वन और itself, ना एक ज्यादा ना एक कम, उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर। आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आते हो या खुद की टेबल में आते हो वही प्राइम नंबर है। एग्जांपल देखो, वन, हम वन प्राइम नंबर नहीं होगा तो वन की टेबल में तो आता है, ठीक है, और खुद की टेबल में आ रहा है, लेकिन फैक्टर खाली कितने हैं उसके? वन, ओनली वन के फैक्टर खाली वन ही है, तो वन ही लेंगे। टू से स्टार्ट करेंगे, टू, टू के दो फैक्टर है, वन और एक खुद। थ्री, ये भी वन की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आता है। इसके बाद फाइव, ऐसे ही सेवन, नाइन नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थ्री की टेबल में भी आता है और वन की टेबल में भी आता है। सॉरी, इसके फैक्टर वन भी है, थ्री भी है और खुद नाइन भी है। तीन फैक्टर हो गए, तो नाइन नहीं है, टेन भी नहीं है, उसके बाद 11 आएगा एंड सो ऑन। ऐसे और भी आएंगे हमारे पास, हमको देखेंगे बाद में। तो हमारे पास ये प्राइम नंबर है। एक बात नोट करना, फर्स्ट तो है हमारे पास वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकंड, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में भी मोस्टली टू को छोड़कर जो भी नंबर होंगे सारे ओड नंबर होते हैं, टू को छोड़कर। तो टू क्या है? टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको बात नोट करनी है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर्स हैविंग more than two factor। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पास। देखो, वन न तो कंपोजिट है न प्राइम नंबर है, उसके बाद टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, तो फोर आएगा यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? टू। और ठीक है, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है थ्री। अभी हम कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। फोर, फोर के बाद आएगा हमारे पास सिक्स, फिर 8, 9, 10, 12
एंड सो ऑन। जो जिन जिन नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, दो से ज्यादा यानी कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होते। इन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसे नोट कर लीजिए। देखो अब हम यहाँ पर इन नंबर्स में 1 से लेकर 100 तक के नंबर में से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर पे। देखो 1 नंबर ऐसा नंबर है, न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेकंड आया हमारे पास 2, 2 प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर मैंने गोला कर दिया। सेकंड नंबर 3 भी प्राइम नंबर है, इस पे भी गोला कर दिया। 4 है हमारा कंपोजिट नंबर, क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, सॉरी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 1, 2 और खुद 4। उसके बाद 5, इस ये भी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके भी दो फैक्टर हैं। नेक्स्ट है 6 कंपोजिट नंबर है, 3 फैक्टर हैं इसके, क्या है 1, 2, 3 इसके फैक्टर्स है और एक खुद फैक्टर है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 9 भी कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है। अब चलेंगे हम 11 प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट, 13 तो 13 हमारा प्राइम नंबर है। 14 7 टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, तो ये क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ये भी कंपोजिट नंबर है। 15 जो कि 3 की टेबल में, 5 की टेबल में आता है। 16 भी कंपोजिट नंबर है। 17 हमारा प्राइम नंबर है। 18 भी कंपोजिट नंबर है। 19 हमारा प्राइम नंबर है। 20 आपको देख लो 20 2 की टेबल में आता है। मोस्टली यहां से देखना जितने भी इवन नंबर आएंगे वो कंपोजिट नंबर ही होंगे। 21 3 टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम कंपोजिट नंबर है। 22 इवन नंबर आ गया। 23 ये प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता। 24 इवन नंबर है, हटा दिया हमने। 25 5 की टेबल में आता है। 27 6 इवन नंबर है। 27 9 की टेबल में आता है। 28 इवन नंबर काट दिया। 29 ये किसी नंबर की टेबल में नहीं आता, ये भी ये प्राइम नंबर है, ये कट जाएगा। इधर के सारे नंबर कट जाएंगे, ये सब क्या है इवन नंबर से। और यहाँ से शुरू करते हैं। 31 किसी की टेबल में नहीं आता। 32 आता है। 33 आता है 11 की टेबल में। 34 आता है 17 की टेबल में। ये आता है 5 की टेबल में, 7 की टेबल में। ये इवन नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर किसी की टेबल में नहीं आता। ये भी किसी टेबल में नहीं आता, सॉरी ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। 39 13 की टेबल में आता है। 13 3 या 39, तो ये भी कंपोजिट नंबर। 41 किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर। 43 किसी टेबल में नहीं आता। 44 11 की टेबल में आता है। 45 3 की में, 5 की में, 15 की में, सब में आता है। 46 इवन नंबर है। 47 प्राइम नंबर है। 48 12 की टेबल में आता है, 16 की में आता है। 49 7 की टेबल में आता है। 51 17 की टेबल में आता है। 17 3 या 51 होता है। 52 आता है टेबल में, 13 की में आता है। 53 ये हमारा प्राइम नंबर है। 54 इवन नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ये भी कट गया, बाकी टेबल में आता है। ये 87 की टेबल में आता है। 57 ये आता है हमारे पास 19 टेबल में, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 58 इवन नंबर है, तो कंपोजिट होगा ये। 59 ये किसी की टेबल में नहीं आता। 61 भी किसी की टेबल में नहीं आता।
62 आता है, इवन नंबर है। 63 आता है 7 की टेबल में, 9 टेबल में। 64 8 की टेबल में। 65 13 की टेबल में, ये 11 की टेबल में। 67 किसी टेबल में नहीं आता। 68 आता है। 69 आता है, 3 से करता है ये, और 23 की टेबल में भी आता है। 71 ये किसी की टेबल में नहीं आता। 72 आता है 8 की टेबल में। 73 नहीं आता। 74 आता है। 75 आता है। 76 आता है। 77 78 79 79 किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर है हमारा। उसके बाद हम चलेंगे 81, ये 99 या 81, ये इवन नंबर है। 83 ये भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता। 84 क्या है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है। और ये 85 आता है 17 की टेबल में। 86 इवन नंबर है तो नहीं होगा। 87 हमारे पास, ये 87 भी आता है टेबल में, किसकी टेबल आता है ये। उसके बाद आएगा 88 11 की टेबल में। उसके बाद हम चलेंगे 89 89 भी किसी नंबर की टेबल में नहीं आता, और तो वो प्राइम नंबर है। 91 ये आता है हमारे पास 13 की टेबल में। 92 इवन नंबर है। 93 ये भी आता है इसकी टेबल में। 31 की टेबल में आता है, ये 3 से कटता है, 3 से डिविजिबल है, इसे डिविजिबल है। 94 इवन नंबर है तो कंपोजिट नंबर होगा। 95 भी 19 की टेबल में आता है, 59 यानी 5 से भी कटता है। 96 ये भी 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इवन नंबर है। 97 ये किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता। और 98 इवन नंबर है। 99 3 से कटेगा। तो इस तरह से इन नंबर्स को, जो राउंड है सर्किल में, वो तो है हमारा इवन नंबर, और जो क्लोज है वो कंपोजिट नंबर है। 1 को छोड़कर, 1 न तो कंपोजिट है न इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपको आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप बुक में से भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के आपको इनको ध्यान रखना कि कौन से नंबर हमारा प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर आपने ध्यान रखिए 100 तक, तो आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे।